कोई है, कोई है वहां, मुझे बचा लो, मुझे पानी, पानी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई है वहां, मेरी मदद कर दो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, पानी। लगता है इसमें जान बाकी है। हाँ, पानी। ये तो मर गई। ये तो पुलिस केस है। लगता है मुझे थोड़ी देर हो गई। पापा, आप कैसा लग रहा है? बेटा, ऐसा लग रहा है जैसे पैर है ही नहीं। कमर के नीचे का हिस्सा महसूस ही नहीं होता है। डॉक्टर कह रहा था कि वो कहता रहेगा, लेकिन कर कुछ नहीं पाएगा वो डॉक्टर। उसकी कोई दवाई पापा पर असर नहीं कर रही है। आज पूरे 2 महीने हो गए पापा को बिस्तर पर पड़े हुए। पापा, अब आपको जल्द से जल्द ठीक होना होगा। छापड़ा साहब शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। और ये हमारी जिया है ना, पता क्या कहती है? कहती है कि जब तक पापा ठीक नहीं होंगे ना, मैं शादी नहीं करूंगी। अरे भैया, जया तो शादी करना ही नहीं चाहती। अरे ये तो जवान की बीमारी का बहाना बना रही है। क्यों जया, ठीक कह रहा हूं ना मैं? और मेरे जवान कैसे हो? सब कुछ रॉकिंग ना एकदम? अमन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पापा से तमीज से बात किया करो। और ये क्या नाप शनाप बक रहे हो तुम? हाँ? अरे बिग बी, आप ये बार बार क्यों भूल जाते हैं कि ये मेरे भी डैड है? हाँ पता है। अरे थोड़ा बहुत मजाक करने का तो मेरा भी तो हक है ना। अरे ये देखो, दिग्विजय और गौरव भी आ गए। हाँ अमन, कैसे हो? बस सर, आप बताओ। रॉकिंग एकदम। हाँ जया। हाय। थोड़ा सा। अच्छा गाइस, मैं निकलता हूँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, तो आडियोस, बाय एवरीबॉडी। छावड़ा साहब, इससे माफ कर दीजिए। एक्चुअली हमारे लाड प्यार ने इसे कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया। अरे रवि बेटा, इसमें माफी मांगने की कौन सी बात है? बल्कि जब ये मुझे मेरे नाम से पुकारता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर से जवान हो गया हूँ। ओए, खबरदार, वो जवान मुझे कहता है। तू मेरा नाम छीनने की कोशिश मत कर, समझा? अरे तौबा तौबा चोपड़ा साहब, अगर मैं ऐसी गुस्ताखी करूं तो? बल्कि मैं तो चाहता हूं कि आप जल्दी से ठीक हो जाइए और कन्यादान कर डालिए। छावड़ा, मेरा बस चले तो। अरे चोपड़ा साहब, दिल छोटा नहीं करते। अरे हिम्मत से काम लीजिए। रवि जी। मैंने एक आदमी के बारे में सुना है, सन्यासी है शायद वो। कहते हैं कि उसके पास हर बीमारी का इलाज है। कौन है अंकल वो? मृत्युंजय नाम है उसका। शहर के बाहर आश्रम है। एक बार चोपड़ा साहब को दिखा देते हैं, शायद कुछ फर्क पड़ जाए। अंकल, नेकी और पूछ पूछ, कल ही मैं और आप पापा को लेके चलते हैं वहां पर। एक्चुअली हम सब लोग चल सकते हैं।
बाहर आउटिंग भी हो जाएगी और रास्ते में एक पिकनिक स्पॉट भी है। क्यों जया? ये कौन है? कौन है आप? कौन है आप? जया, जया, इतनी रात को तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो? भैया वो लड़की। कौन सी लड़की? यहाँ तो कोई लड़की नहीं भाई। भैया वो जया, तुम ये क्या कर रही हो यहाँ बैठकर? चलो सुबह अपने को निकलना है जल्दी। हाँ चलो 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 के सो चलो चलो। हिंदू शास्त्र हमें बताते हैं कि हमें मानव जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है और हमें मानव जीवन को आशीर्वाद समझते हुए मोक्ष के लिए संघर्षरत रहना चाहिए। जिंदगी हमें वो सब कुछ लौटा देती है जो हम उसे देते हैं। अगर हमने किसी को दुख दिया है तो दुख, खुशी दी है तो खुशी। हमारे कर्म हमारे साथ चलते रहते हैं। मृत्युंजय, शहर से आपसे कोई मिलने आया है। उनको बैठाओ, हम आते हैं। नमस्ते स्वामी जी। मृत्युंजय, प्रणाम। आपका नाम मैंने बहुत सुना है। आज आपके दर्शन भी हो गए। आप? मैं दिग्विजय सिंह छाबरा। ये मेरा बेटा गौरव है और ये मेरे जिगरी दोस्त पंकज चोपड़ा का परिवार है। इन्हीं के लिए हम आपके पास आए हैं। क्या हुआ है आपको? एक दिन अचानक तेज बुखार आया और मैं बिस्तर पे पड़ गया। कमर के नीचे का हिस्सा काम ही नहीं करता है। मृत्युंजय, मैंने जिंदगी भर बहुत ही मेहनत से काम किया, बहुत पैसे कमाए, बहुत नाम कमाया और फिर जब सोचा कि अब थोड़ा सा आराम कर लूं तो ऊपर वाले ने ऐसी बीमारी दे दी कि अपने आप बिस्तर से उठ ही नहीं पाता हूं।
आपके पैरों की तंत्रिका जो मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाती है पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। आपको एक दिन आश्रम में रुकना होगा। मैं इनके पैरों में लेप लगाऊंगा जिसे चंद्रमा की रोशनी में सुखाना होगा। एक मिनट भैया, प्लीज मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग यहाँ पर रुकिए, मैं घर जा रहा हूँ, प्लीज। एक बार यहां रुक जाओगे तो जिंदगी में रुकना सीख जाओगे। मतलब ये कि जिस दिन तुम इस बात का मतलब समझ जाओगे उस दिन समझो कि तुम बड़े हो गए। कल आपके पिता खुद कार ड्राइव करके आप सबको घर ले जाएंगे। जया, शिव, तुम भैया से बात कब करोगे? बहुत जल्दी। शिव, मुझे तुम्हारी कसम है, अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई ना तो मैं अपने आप को मार दूंगी। इधर देखो, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे पगली, सिर्फ 2-3 दिन की बात है, मेरी नौकरी का जवाब मिल जाएगा और फिर मैं खुद जाकर तुम्हारे भैया से बात करूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हाँ शिवानी। सुबह से ट्राई कर रही हूँ, कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? बिजी था। कहाँ? अपनी मंगेतर के यहाँ? जहाँ तुमने झूठ बोलकर सगाई की है? अच्छा, जब उन्हें पता चल जाएगा कि तुम पहले से शादीशुदा हो, सोच लो क्या हालत करेंगे वो तुम्हारी। शिवानी, शिवानी मैं अब दिल्ली में हूँ काम के सिलसिले में, और तुम तो जानती हो ना कि ये सगाई मुझसे जबरदस्ती की गई है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। शिवानी, you're my only wife and will always be my only wife. I love you. बस तुमने इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और सही। अच्छा सुनो, मैं बाद में फोन करता हूँ। गौरव, बाय। गौरव,
हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया भगवान। गलती तुमने की तो तुम भुगतो उसको। कम ऑन डैड प्लीज, अब माफ भी कर दीजिए। हेल्प मी आउट। उसे ये तो नहीं पता है कि हम लोग यहाँ आश्रम में आए हुए हैं? नहीं पता। एक बार ये शादी हो जाए तो शिवानी सामने भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तुम भगवान से प्रार्थना करो या तो वो बुढ़ा ठीक हो जाए या फिर मर जाए। तुम जिंदा नहीं हो सकती, तुम तो मर चुकी हो। आप तो यही कहते थे ना कि पापा खुद गाड़ी चलाकर घर जाएंगे ना। मैंने सच ही कहा था। देखो, इनके पैरों में मिट्टी लगी है और ये खुद अपने पैरों से चलकर यहां आए। प्रेत योनि, तुम्हारे पिता का जन्म अशुभ है। बस कीजिए आप, क्या बकवास कर रहे हैं आप? तंग आ चुके हैं हम लोग। ढोंगी, ये इलाज किया आपने? ये इनकी मौत अस्वाभाविक है। इन्हें किसी ने मारा है। कौन मारेगा इन्हें? इस बूढ़े लाचार आदमी को भला कौन मारेगा? बस एक और लफ्ज कहा तो हाथ उठ जाएगा मेरा। गौरव, चलो हम लोग जाएंगे यहां से। रवि,
जो लोग जिंदगी भर बुरे कर्म करते हैं उन्हें प्रेत योनि के नरक में जाना होता है, और उसके बाद उसके कर्म उसके बच्चों के हिस्से में चले जाते हैं। और तुम्हें इन कर्मों से तब तक छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक तुम प्रायश्चित नहीं कर लेते, और जब तक तुम प्रायश्चित नहीं करोगे तुम उनके कर्मों से हमेशा परेशान रहोगे। मेरी मानो, कुछ दिनों यहां रुक जाओ, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। देखिए, अब हम यहां पर और नहीं रुकेंगे, हम यहां से जा रहे हैं, समझे तुम? क्या हुआ? क्या क्या हुआ? पापा के मुंह से खून बह रहा है। खून? अंकल, ये घबराने की कोई बात नहीं है, अक्सर ऐसा हो जाता है, डरने की जरूरत नहीं है। रवि, तुम जरा रुमाल से इसका खून पूछ लो। गौरव, हाँ, हम लोग को जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि रात होने से पहले शहर पहुंच जाना है। चले? चलो। ये क्या हो रहा है? झटके क्यों लग रहे हैं गाड़ी को? अरे क्या हुआ गौरव? पता नहीं, मैं एक मिनट में देखता हूँ। क्या हुआ अमन? पानी नहीं है इसमें। सब मारे जाओगे, सब मारे जाओगे। तुम्हारे पिता का जन्म प्रेत योनि में हुआ है।
एक दिन तुम भी यहां लेटे होगे। मृत्यु एक अटल सत्य है, इसलिए बचा हुआ जीवन मोक्ष की प्राप्ति में लगा दो। सब मारे जाओगे। ये जया है। जया के चारों तरफ जो रंग है ये उसका ऑरा है। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसे हैं, वैसा ही ऑरा हमारी चारों तरफ बन जाता है। जया के चारों तरफ एक काली लकीर है और काली लकीर ने जया को चारों तरफ से घेर रखा है। ये अनीता है और ये रवि और अमन है। तुम्हारे पूरे परिवार को किसी काली रेखा ने घेर रखा है। मृत्युंजय, आप कहना क्या चाहते हैं? ये काली रेखा किसी मृत व्यक्ति का शाप है। श्राप? इस शाप को तुम्हारे ऊपर से हटाने के लिए मुझे तुम्हारी पवित्र ऊर्जा को फिर से जागृत करना होगा, ताकि तुम्हारे ऊपर से शाप का असर खत्म हो सके। और इस लेप को बनाने में मुझे कम से कम 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। तब तक मेरा आपसे अनुरोध है कि जितना हो सके कम से कम घर से बाहर निकले। अरे मृत्युंजय, मुझे तुम्हारी सारी बातें बकवास लगती है। ऐसे कैसे हो सकता है? शरीर से बाहर निकलने वाले रंग सब कुछ बयां कर देते हैं। जैसे नशा करने के कारण तुम्हारी जीवन ऊर्जा एकदम बर्बाद हो चुकी है, अंदर से खोखले हो चुके हो तुम। ये पीला रंग तुम्हारी इस बात को बयां कर रहा है। कितना झूठ बोलता है ये इंसान। अरे भैया, ये कहता है कि मैं नशा करता हूँ। अरे आपको तो पता है कि मैं सुपारी तक नहीं खाता। आप बहुत अव्वल नंबर के झूठे हैं भाई साहब। आप ही बताइए रवि भैया इन्हें प्लीज। रवि भैया, मैंने एक बार अमन के कमरे में सिरिंज देखी थी। मृत्युंजय, आप लेप तैयार कीजिए। अमन, तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन भैया, मेरे साथ आओ। ये आदमी वाकई में पागल है। शिवानी, हाँ शिवानी बोलो। गौरव, तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम दिल्ली में हो। नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त जया और उसके परिवार के साथ कहाँ पर हो, और मैं वहाँ पहुँच रही हूँ। शिवानी मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती गौरव, मैं अभी के अभी पहुँच रही हूँ। शिवानी नहीं। हेलो हेलो डैड, प्लीज कुछ कीजिए। शिवानी यहाँ आ जाएगी। नालायक, बेवकूफ, सिर्फ तेरी वजह से मुझे एक लड़की का खून अपने सिर लेना पड़ेगा। खून? डैड, क्या आप अपने इकलौते बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकते? एक खून?
नजदीक नहीं आना पापा। मेरे नजदीक नहीं आना। क्या हुआ भाभी? आप ऐसे चिल्लाए क्यों? इससे दूर रहना। किससे? भैया ये क्या है? अमन, ये पापा हैं। क्या? हाँ। कोई नहीं रुकेगा यहाँ। सब अपने कमरे में जाओ। गायब हो गया? मैं दिग्विजय छाबरा बोल रहा हूं। तुम्हारे लिए काम है। एड्रेस एसएमएस कर दूंगा मैं। अकेली रहती है, शिवानी नाम है उसका। और सुनो, काम जरा सफाई के साथ करना। तुम? चोपड़ा साहब, आप बड़े आदमी हैं। आपको और भी घर मिल जाएंगे। मैं ये घर बेचना नहीं चाहता चोपड़ा साहब। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चोपड़ा के सारे परिवार के मरने का इंतजार।
लगता है बारिश शुरू होने वाली है। जय, लगता है कोई आ रहा है। तुम यहां से जाओ। तुम अपना ख्याल रखना। ये लो। कौन है? कौन है यहाँ पर? छोड़ो उसे। मैंने कहा छोड़ो। डैड, दिग्विजय। छाबड़ा अंकल। डैड, दिग्विजय। छाबड़ा अंकल। कौन हो तुम? कौन हो तुम? ये तुम कौन है और ये तुम्हारे हाथ में खून कैसे लगा है? अमन चल, इसको लेके चल। डैड, डैड, क्यों मारा मेरे बाप को? क्यों मारा मेरे डैड को? मैंने कुछ नहीं किया। तूने मारा है मेरे डैड को, बताओ क्यों मारा? मेरे डैड को क्यों मारा तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैंने कोई खून। मैंने कुछ क्यों मारा मेरे बाप को तुमने? क्यों मारा मेरे बाप को? उनका जन्म अशुभ हुआ है। अबे तो तेरे हाथ में खून कैसे लगा? मैं तो काटेली झाड़ियों में फंस गया था, वहां से मुझे चोट लगी। गौरव बस। गौरव छोड़ दो उसे, वो मेरे साथ था। तुम्हारे साथ? भैया, ये शिव है। मैं और शिव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम शादी भी करना चाहते हैं। शादी? ये मुझसे ही मिलने यहाँ आया था। लेकिन शादी तुम मुझसे कर रही हो, ये हो क्या रहा है यहाँ पर? अच्छा, जब एक शादीशुदा आदमी दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो सकता है, तो जया क्यों नहीं कर सकती है? अरे आखिर ये लड़की है कौन? अमन, ये शिवानी है, मेरी फार ऑफ कजिन। मेरी फार ऑफ कजिन। सॉरी शेफ, वेरी सॉरी। इट्स ओके। डैड को देखकर मैं आप से बाहर हो गया, वेरी सॉरी। लेकिन ये दिग्विजय यहां कैसे पहुंचे? इन्हें किसी ने मारा है, शायद उसी ने जिसने जया को मारने की कोशिश की। मुझे अपने घर ले चलो, इस सांप का कारण तुम्हारे घर ही में है।